अक्सर हम देखते हैं पुलिस वालों को देखते ही मन में कुछ तनाव सा आ जाता है। दुनिया भर के एक्सीडेंट हम देखते हैं, तो अगर जान बचती है तो अपराधी की मानसिकता चेंज हो जाएगी, तब अपराध ही नहीं होगा। जब से वर्दी पहनी है, एक बात आपसे कहनी है, एक जज्बा जगा है अंदर, हिलोरे लेने लगा समंदर, और जी करता पकड़ू अपराधी फौरन कर दूं अंदर। कविता का कीटाणु आपका कब से कहाँ कैसे पैदा हुआ? हमारे एक और गुरुजी थे पागल जी, वो तो कहते कि बात ही कविताओं में करा करो, कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। हंसा हंसा कर लोटपोट कर देंगे, दिल में आपके विस्फोट कर देंगे। अरे लोग चलाते होंगे तीर और तमंचे, हम तो हास्य से ही आपके दिलों पे चोट कर देंगे। नमस्कार मित्रों, किशोर बारी किशोर और आज काव्य साधक स्टूडियो मुस्कुरा रहा है, क्योंकि आज एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे बीच में है जिन्होंने शायद अपनी माँ की गोद से जन्म लेते ही हंसना शुरू किया था और पूरी दुनिया को हंसाने का ठेका लेकर वो व्यक्ति इस धरती पर प्रकट हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, एक पुलिस अधिकारी और साथ में शानदार कवि, कॉमेडियन, मोटिवेटर और इस दुनिया को एक ऐसी सीख देने वाला, एक उससे भी अगर मैं बात कहूं तो बेहतरीन इंसान। जी हाँ, आज हमारे बीच में काव्य साधक स्टूडियो में हमारे जो मित्र, हमारे आज के मेहमान हैं, वो है जाने माने कॉमेडियन, कवि और ट्रैफिक मोटिवेटर। सबसे बड़ी बात है कि आज इस देश में और पूरे विश्व में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनमें कैसे रोक लाई जाए, वो एक प्रयास हंसी हंसी में जो शख्स कर रहा है, बिल्कुल अलग हटकर, वो आज हमारे बीच में है। और आज हम बात करेंगे प्रवीण जी से। हंसी, हिम्मत और हिफाजत की, कॉमेडी वाला एक इंस्पेक्टर, यूनिफॉर्म में ह्यूमर, ट्रैफिक गुरु विथ फनी वाइब्स, ऐसे पीके मस्त के साथ हमारा आज का पॉडकास्ट होने वाला है। तो पीके मस्त जी केवल एक पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में नहीं, बल्कि जैसा मैंने बताया एक हास्य कवि के रूप में ट्रैफिक जागरूक और शानदार इंसानियत के लिए पहचाने वाले हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं हरियाणा से चलकर राजस्थान को कर्म भूमि बनाने वाले पीके मस्त जी। क्या बचपन से ही आप ऐसे थे और बचपन में भी इसी तरह की आप हास्य भरी शरारतें किया करते थे? बिल्कुल। और हरियाणा तो मैं पढ़ने गया था, मेरे फादर जॉब करते हैं, वैसे हम अलवर डिस्ट्रिक्ट से ही है। अच्छा अच्छा। लेकिन राजस्थान हो चाहे कहीं भी हो, हंसी की जरूरत तो पड़ती है, क्योंकि बंजर है जीवन, उगानी है फसलें, हाशिए की दुनिया में थोड़ा सा धंस लें, कुछ तो निभाएं कर्तव्य अपना, ताकि आने वाली नस्लें थोड़ा तो हंस लें, थोड़ा तो हंस क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए, आज का पॉडकास्ट जो है बड़ा शानदार होने वाला है। तो पीके मस्त साहब, आपने कई स्तर पर प्रयास किए और आज पीके मस्त की जो सोशल मीडिया पर एक इमेज है, वो मिलियंस में आपके फॉलोअर्स हैं और आपको लाइक करते हैं। हम जब सड़क पर देखते हैं रुको रुको रुको, और उस हंसी के साथ आप जो लेसन देते हैं, जो सीख देते हैं, और निश्चित रूप से हमारा जो ट्रैफिक उस समय जो होता है, उसमें भी एक चेतना, एक मुस्कुराहट, एक ऐसा वातावरण पैदा करती है कि लोग कहते हैं कि नहीं, ट्रैफिक सिखाने वाला तो एक ही व्यक्ति है, वो है पीके मस्त। इसके पीछे क्या कहना चाहते हैं? किसी को जैसे कैसे भी समझाओगे तो समझेगा नहीं, बहुत समझाया पर हाँ, समझा नहीं वो, इंसान समझता तभी है जब समझाया नहीं हो। तो या तो अकल बादाम खाने से नहीं आती, बचीड़े खाने से भी आती है, गिर के भी संभल के अगर आप अकल लेते हैं तो गलत बात है। अगर एक दूसरे की सीख से दुनिया भर के एक्सीडेंट हम देखते हैं, तो अगर जान बचती है तो उसमें आप हर चीज से लेसन ले और उसको आत्मसात करें और जान बचाए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहते हैं ना कि जब इंसान पूरी शिद्दत के साथ कोई कामना करता है, तो उसका चाहे वर्क हो, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, उसके कार्य में ईश्वर उसको पूरी शक्ति के साथ उसकी पूरी इच्छा पूरी करता है। तो बिल्कुल। आप जब पहली बार आपने यूनिफॉर्म पहनी होगी, तो कैसा महसूस किया होगा आपने?
शुरू में तो आदमी यही महसूस करता है कि जॉब लग जाए, कुछ भी हो, हाँ। तो पर पहनता है तो यूनिफॉर्म का एक अलग ही अंदाज है। जब से वर्दी पहनी है, एक बात आपसे कहनी है, एक जज्बा जगा है अंदर, हिलोरे लेने लगा समंदर, और जी करता पकड़ूं अपराधी फौरन कर दूं अंदर। लेकिन अपराधियों की मानसिकता को आप अंदर करेंगे, अपराधी की मानसिकता चेंज हो जाएगी, तब अपराधी नहीं होंगे। तो खाकी वर्दी तो वर देती है, सबको खुश कर देती है, विपदा कैसी भी आए पल भर में हर देती है। तो अपन पॉजिटिव यूज करते हैं, जब किसी चीज का अच्छे विचारों से लोगों को समझाते हैं, तो वो बात दूर तक जाती है। और बात आपने कायनात की कही, तो श्रीमान शाहरुख खानदेव जी महाराज कहते हैं, जब कोई चीज शिद्दत से चाही जाती है तो वो आई जाती आई जाती। है। क्या बात है, क्या बात है प्रवीण जी। हम्म, प्रवीण जी, एक बात बताइए, आपके जो दोस्त हैं आपको इंस्पेक्टर साहब के नाम से बुलाते हैं, पी के मस्त बुलाते हैं, या क्या कहते हैं? वो तो कुछ भी कह सकते हैं, अगर दोस्त ही होगा तो अपने को कुछ भी बोले, पर भावना अच्छी होती है सबकी, और कुछ भी बिना बोले ही इशारों से ही समझ जाते हैं कि क्या चाहते हैं मित्र लोग। और पुलिस लाइफ जो है बहुत हम्म, टफ लाइफ होती है देखा बिल्कुल जाए तो। बिल्कुल। और फिल्मों में अक्सर जो दिखाते हैं बहुत ही टफ दिखा देते हैं, क्या असलियत में भी कुछ ऐसा ही होता है? बिल्कुल 24 घंटे की जॉब होती है। हम हार्ड ड्यूटी अलाउंस के नाम पे हम 24 घंटे के लिए पाबंद होते हैं कि कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। ड्यूटी ऑफ करके भी जा रहे हो, कोई इमरजेंसी आ गई तो आपको बुला सकते हैं। तो उसमें बढ़िया बात है क्या, और उसमें अच्छा भी लगता है। रोज रोज अगर अपन किसी की पीड़ा को हरते हैं और उसके पास नजदीक जाके बात करते हैं, तो उसका असर तो आता ही है। क्योंकि हमेशा अपने मन में कोई ना कोई बात ऐसी होनी चाहिए, वरना तो लोगों को माहौल कैसे चेंज करेंगे कि हर तरफ लटकते चेहरे हैं, न जाने राज कितने गहरे हैं, मिलके चल नहीं पाते हैं दो कदम, फिर भी जाने क्यों कदम कदम पे पहरे हैं, और कोई सुनता नहीं है, क्या सारे के सारे बहरे हैं, मत मायूस हो दुनिया की रंगीनियों को देखकर, क्या ये बात है। दौलत के फसाने हैं न जो न तेरे तेरे हैं हैं ना न मेरे मेरे हैं। हैं, वाह 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 प्रवीण जी। तो कहीं ना कहीं बिजीनेस का पता भी देखो नहीं मित्रों, चलता। मैंने सही कहा था, एक ये ऐसी शख्सियत है, इसके लिए अक्सर हम मंचों पे कहते हैं कि हंसा हंसा कर लोटपोट कर देंगे, दिल में आपके विस्फोट कर देंगे। अरे लोग चलाते होंगे तीर और तमंचे, हम तो हास्य से ही आपके दिलों पे चोट कर देंगे। तो एक ऐसा व्यक्ति है, और आज हम बात कर रहे हैं भाई प्रवीण मस्त जी के साथ। तो प्रवीण जी, पुलिस वालों से सब डरते हैं, आप भी क्या किसी ऐसी कोई शख्सियत है जिससे आप भी है, डरते घर में है वो शख्सियत। हो? ऐसी शख्सियत हर किसी पुलिस वाले के घर में है जो डरता है हमसे। हाँ। तो वो होम मिनिस्टर होता है हमारा। तो बिल्कुल सही बात है, घर में मैडम का खौफ तो होता ही है साहब, और डरना भी चाहिए। अगर डरने से कोई काम अच्छा हो जाए तो बढ़िया बात है ना। तो ऐसा डर जो आपके घर में डिसिप्लिन लाए, आपके आपको बुरे कामों की तरफ जाने से रोके, एक अच्छा डर होना चाहिए। पॉजिटिव डर बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के प्रवीण जी घर में डरपोक हैं। हाँ, ये सेम टू यू है सर। बहुत बढ़िया बढ़िया। हाँ, प्रवीण जी, एक बात बताइए कि कभी ऐसा भी हुआ है कि कॉमेडी में कि बहुत कोई तनावपूर्ण स्थिति थी और उस स्थिति को आपने हंसी हंसी में बहुत हल्का कर दिया हो? बिल्कुल हमेशा ऐसा ही होता है, और हमेशा तनाव को कम करने के लिए पुलिस की लंबी ड्यूटी है, उसमें आप हंसी मजाक में रहेंगे, लाइट मूड में रहेंगे, तो बहुत अच्छे से आप उस साथियों को भी इंजॉय कराएंगे। तो आपके आसपास जो लोग होंगे, वो ज्यादा से ज्यादा यूं रहेगा कि भाई चलो उनके पास बैठते हैं, तो समय भी पास होगा, अच्छे विचार भी पता चल जाएंगे, लोगों के बीच में क्या रूमर चल रहा है वो भी पता चल जाएगा। तो हंसी का माहौल बहुत अच्छी होनी चाहिए, टेम्परामेंट घर में भी होना चाहिए। पुलिस से, हर आदमी पुलिस है, तो उसको अगर सूचनाएं लेनी है, सबके साथ मिलके चलना है, तो बिल्कुल उनके साथ रहना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल प्रवीण जी। अगर आप एडमेंट रहेंगे, यूं दृढ़ दिखाएंगे अपने आप को, तो हर बार आदमी कन्नी काट के चल जाएंगे। कि वो बहुत अच्छी एक कविता के कुछ अंश मुझे याद आ रहे हैं कि कम से कम सामान रखना, जिंदगी आसान रखना, कर निभा कांटों से लेकिन फूलों का भी ध्यान रखना, और देखते ही कतरा के चल दे लोग, ऐसा मत अभिमान रखना, और दूसरों का ध्यान रखना भी है लाजमी, पर खुद का भी ध्यान रखना। तो हमें ऐसा व्यवहार होना चाहिए अपना कि खुद का भी ध्यान रखे, लोगों का भी ध्यान लोगों रखे। का भी ध्यान रखें। तो लोगों का आप बहुत ध्यान रखते हो। अक्सर हम देखते हैं पुलिस वालों को देखते ही मन में कुछ तनाव सा आ जाता है। तो दो तरह के पुलिस वाले मैं देख रहा हूँ मेरे सामने। जो हम्म, बैठा हुआ है वो फनी पुलिस मैन है, हम्म, और
रियल में जो होते हैं स्ट्रिक्ट पुलिसमैन, तो स्ट्रिक्ट पुलिस और फनी पुलिसमैन, आप कैसे बैलेंस कर लेते हो इन दोनों को? कोई फनी कुछ नहीं होता, ना कोई स्ट्रिक्ट कुछ नहीं होता, वो आदमी के टेम्परामेंट पे होता है कि वो किस तरह से लोगों से व्यवहार करता है। लेकिन टफ ड्यूटी, लंबी ड्यूटी की वजह से लोगों को ये लगता है कि थोड़ा सख्त लहजे में अपन काम करेंगे तो पुलिस का नाम दृढ़ता से लेते हैं लोग। लेकिन अगर पुलिस को एक एक शब्दों में अगर बांटते हैं अपन वर्ड्स में, तो पी का मतलब होता है पोलाइट, ओ का मतलब ओबीडियंट, है ना, लॉयल, इंटेलिजेंट और एनर्जेटिक होता है। तो वो सब चीजें पुलिस में ही, विनम्रता सबसे बड़ी हमारी शक्ति होनी चाहिए। क्या बात है प्रवीण जी। आपने कैरियर बनाने का भी प्रयास किया था। मैं बता दूं मित्रों, प्रवीण जी के जिंदगी में बहुत संघर्ष रहे हैं और इन्होंने बहुत प्रारंभिक अवस्था में ही कोचिंग से अपना एक कैरियर भी शुरू किया था। यहाँ तक कि इन्होंने आईएएस की प्रिलिमिनरी एग्जाम भी पास किए हैं। और आज के इस स्ट्रेस भरे दौर में जहाँ एक ऐसे वातावरण की जरूरत है, वहाँ आज भी ये कोचिंग के माध्यम से और अपने क्लासेस के माध्यम से, अपने उद्बोधन के माध्यम से जो स्ट्रेस में आए हुए स्टूडेंट्स हैं इस प्रगति और इस कॉम्पिटिटिव युग में, तो प्रवीण जी एक हास्य थेरेपी उनको दिया करते हैं। बिल्कुल, लाफ्टर मोटिवेशन के लिए मैं बच्चों में बोलता हूँ कि कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। उसी तरह कि हम खुद तय करते हैं कि हम लाल बत्ती में आएंगे, नीली बत्ती में आएंगे, या किसी ऑटो में अगरबत्ती लगाएंगे। तो ये ऑटो में अगरबत्ती लगाने की बात है। मैं बच्चों को अगर आप वैसे डायरेक्ट डांट के कहोगे पढ़ना है तो वो समझेगा नहीं, उसको उसका फायदा नुकसान समझा के अगर बात कहेंगे तो वो पढ़ाई में ध्यान देगा। प्रवीण जी, कोई ऐसा ट्रैफिक इंसिडेंट आपको हुआ हो, सामने हुआ हो? क्योंकि कई बार प्रैक्टिकल करते हैं, मैंने देखा है एक बार एक व्यक्ति उसको हार्ट अटैक आया होगा या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई थी, आपका डॉक्टर एक साहब बहुत थे वो। वीडियो वायरल हुआ था और आपने उसको वो मेडिकल ट्रीटमेंट देके हाँ, उसको डॉक्टर लाइफ बंसल दी थे, थी। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल प्रताप नगर में थे वो। हाँ। तो उनको अचानक वो हार्ट का अरेस्ट हुआ। तो हमने उधर से जा रहे थे तो लोग बातें करते हैं, देखते हैं, हमें पुलिस को देख के लगता है ये तुरंत हेल्प करेंगे। उन्होंने हमें बोला, हम उनको लेके, एसएमएस के पास ही था वो, बिड़ला ऑडिटोरियम की बात है। तो वो उनको कंप्लीट हार्ट ब्लॉकेज था सारी नसें, वो तो तुरंत उनको वो मिली सुविधा, तो वो बच गए थे और बहुत अच्छा लगा। फिर वो कभी भी मैं मिलता था तो उनके आंखों में एक विश्वास रहता था हमारे लिए, और अच्छेपन से वो मिलते हैं। आप भी वो नोएडा से फोन करते हैं, आजकल रिटायर हो गए। हम रोज देखते हैं प्रवीण जी की आज की जो यूथ है हेलमेट को भी यहाँ पर पहन के उसको कि केवल जैसे कंधा बचाना हो या कोहनी बचानी हो, सिर पर नहीं लगाएंगे। बिल्कुल सही है। और नई नई बाइकें आ गई, उनकी स्पीड आप देखो। तो यूथ में ट्रैफिक अवेयरनेस में कहाँ आपको कमी नजर आती है और उस कमी को दूर करने का आप लोग क्या प्रयास करते हैं बिल्कुल और लोगों कई को हम कैसे जागरूक कर सकते हैं? बिल्कुल कई लोग होते हैं कि उसको हेलमेट को सिर में ना लगा के कलाई पे लगाते हैं। तो वो गाना बना ना, चिटिया कलाइयां वे, कहीं फिर उसको उसको टोकेंगे तो कूणी में सरका लेंगे। हाँ। कई उसको ऐसे चढ़ाएंगे जैसे शीशे में कि मैं मर जाऊं तो भाई हार ऐसे ही चढ़ाना है। कई तो गोदी में लेके बैठे रहते हैं, कई ऐसे बाबा करते हैं यहाँ टांग देगा, ऊपर उनका दिखता रहेगा हवाई जहाज, जैसे वो ओपन स्काई वाली कार होती है ना वैसे। तो लगाने का तरीका स्ट्रिप नहीं लगाते लोग। कई खानदानी हेलमेट ले आते हैं, दादा खरीदता है, पोता भरता है। तो ताता पोता तक की सर की साइज अलग अलग होती है, पर वो हर जगह उसको फिट करने की कोशिश करते हैं, है ना। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से बच्चे चलाते हैं, धूम मचा ले, फिर गिर जाएंगे तो मम्मी बचा ले। किसी हाँ, कमर की हड्डी टूटेगी तो कहोगे भगवान भगवान उठा ले। बचाए। कई कहेंगे, भगवान भी कहेगा भाई थोड़े दिन ऐसे ही चला ले। तो ये हालात क्या होते हैं। बात है, ये मस्ती है और इसी मस्ती मस्ती में लोगों को आप बताते हो। बिल्कुल। एक बात बताइए, ट्रैफिक में दो महत्वपूर्ण चीजें होती है, एक तो हेलमेट होता है हम्म और एक होता है सीट बेल्ट। हम्म जो लोग इसको मजबूरी समझते हैं या सुरक्षा समझते हैं? वो तो आदमी आदमी पे डिफर करता है। अगर ढंग से उसको समझा दिया जाए तो उसको बहुत अच्छा भी लगेगा, वो लगा के भी रखेगा। सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो देखो नुकसान क्या होता है, सबसे बड़ा नुकसान होता है आपका एयर बैग नहीं खुलता है। लेकिन एयर बैग का आप देखो, कई अगर प्रैक्टिकल देखते हैं तो कई साथ में जो बैठे रहते हैं, वो कोई आता दिखता है कि चेक कर रहे हैं, तब वो लेके यूं पकड़ के बैठ जाता है, पर जाते ही छोड़ देगा। जैसे मेरा बच्चा भी कहता, बाबा ऐसी गाड़ी क्यों लेने जिसमें एयर बैग हो,
हाँ। तुमको भाई बचेंगे कैसे? बोला आप तो जैसी गाड़ी पलटी मारे आप तोंद फंसा देना। कोई अलग अलग विचार होते हैं, ये लेकिन जैसे आपको मैं समझाऊं, जब भी सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो अपना सर लगेगा झटके से शीशे में, हाँ, शीशा तोड़ के अपन बाहर आ जाएंगे, लो मैं आ गया। हाँ, वहां फिर बोनट पे यमराज बैठे बैठे, वेलकम, आओ तो भीड़ कम, जाओ तो वेलकम। ऐसे करते करते वो दूसरा गाना भी गाते हैं कि आओ राजा, अभी मरे हो ताजा ताजा, अभी नहीं बजा था बैंड और बाजा, लो पी लो नरक का माजा, जस्ट चिल चिल, ऊपर मिल मिल। क्या बात है, क्या हम्म। बात। तो प्रवीण जी, ये ट्रैफिक के साथ आपका जब मैं जो हंसी में समझाता हूँ तो लोगों को लगता है कि यार अपन मिलने जा रहे हैं मिल यमराज जी से। तो तो ये हंसी का तड़का जो है आप बिल्कुल ट्रैफिक के साथ, ये कविता के साथ, आप, हम इसमें भी देख रहे हैं आज की पॉडकास्ट में भी किस कदर बातों ही बातों के अंदर काव्य के माध्यम से आप कर रहे हो। ये कविता का कीटाणु आपका कब से कहाँ कैसे पैदा हुआ और कौन मोटिवेटर रहा आपका? बिल्कुल, ये आज शख्स अपने बारे में ही बात करवाना चाह रहा है। ये सबसे पहले हमें ले गए थे कोटा में। शुरू-शुरू में जब कविताएँ करता है इंसान तो सोचता है कि यार कहाँ चले? तो काव्य साधक जैसे बढ़िया मंच होते हैं, किशोर भाई ने नए-नए लोग इन्हीं के पास आते हैं, इनका व्यवहार अच्छा है, स्वभाव भी अच्छा होता है, तो लोगों को लगता है कि ये देंगे मौका, और ये देते भी हैं। फिर धीरे-धीरे लोग एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करने लग जाते हैं, उनका बजट बढ़ जाता है, इनका बजट कम हो पहले जाता ताली है। देते हैं फिर हाँ, गाली देने लग गाली जाते हैं, नहीं देते हैं, फिर हज़ारों कोई लोग भी इनके साथ हैं, तो किस-किस को मौका दें लगातार, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती रहती है। लेकिन ये बढ़िया बात है, कैरियर बनाने का काम करते हैं, तो किशोर भाई ने आज तक जिन लोगों को, हमारे जैसों को आगे बढ़ाया, उसके लिए बहुत-बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। आशु कविता आप कर लेते हो सर, तत्काल किसी बात पे आप बात निकाल निकाल देते हो, तो आशु कविता करना मुश्किल है या मजेदार है? आपकी तो बिल्कुल रूटीन में ही मज़ेदार, है। मज़ेदार है क्योंकि धीरे-धीरे बहुत सारे साथी जुड़ते जाते हैं, जैसे लोग किस तरह से उनका बोलने का स्टाइल होता है, सहजता कैसी होती है, और आशु कविता तो फिर रूटीन में आ जाती है धीरे-धीरे। हमारे एक और गुरुजी थे पागल जी, वो तो कहते हैं कि बात ही कविताओं में करा करो, हाँ। जैसे तुक मिला के ही बात करा करो, है ना? तुक मिला के बात करा करो, ऐसे ना रात किया करो, मतलब रात हाँ, रात जात, मतलब वो जोड़ के बोलो, कह के गए सब करके ट्राई मारो, कुछ तो जुड़ेगा। तो सही बात। जैसे हमने एक हाँ, केसर देव जी हमारे अच्छे मित्र थे, तो लोगों के साथ रहने से काफी चीजें सुधरती भी है। केसर देव जी को मैंने एक दिन सुनाया, वो एयरपोर्ट पे हम उनको रिसीव करने गए थे, कहीं कविता करके आ रहे थे वो, तो उन्होंने, हमने उनको जब रिसीव किया तो हमने उनको सुनाया, भाई साहब हमने लाइन लिखी है, ये देखो एयर होस्टेस देख के कि क्या फायदा हाई हील का, जो सफर न तय कर पाए आधे मील मध्यम का। मील का। तो उन्होंने कहा कि यार आधे में दो और मिलाओ, आप इसको हाई और ढाई करो, हाँ, कि क्या फायदा हाई हील का, जो सफर न तय कर पाए ढाई ढाई मील मील का। का। तो वो अच्छे से करेक्शन करते हैं कवि लोग, ये अच्छी बात होती है, और आपस में एक अच्छा माहौल होता है, तो चीजों पे डिस्कस होता है कि यार इसमें ये गलत हो गया, इसमें ज्यादा जुड़ गया, ये कम जुड़ गया। तो कवि से कॉमेडियन आप बन गए, तो बिल्कुल। कॉमेडी और शायरी दिल के आपके करीब कौन सी है? बेसिकली जैसे मैं बहुत अच्छा कवि नहीं हूँ, मेरे को ना तो मात्राओं का ज्ञान है, ना छंदों का कुछ ज्ञान है, तो कॉमेडी मेरा बेसिक इंस्टिंक्ट है। मैं बात भी करता हूँ तो कॉमेडी की कोशिश करता हूँ, तो कॉमेडी मेरे ज्यादा नजदीक है। कविताओं में बहुत ज्यादा मेहनत का काम है। फिर भी मैं पूछना चाहूंगा कविता के विषय में, क्योंकि पर लंबे कविता समय तक आपने ऐसी चीज है कि आप कॉमेडी कितनी भी कर लो, काफी लेकिन दंग एक पहले भी अगर हाथ। कविता की एक लाइन भी अगर आपने ढंग की लिख दी तो वो ज्यादा तक समय तक लोग याद रखते क्या हैं। आप मानते हो कि कविता जो है इमोशंस एक्सप्रेस करने का सर्वाधिक बिल्कुल बढ़िया शानदार है, तरीका? आपका स्ट्रेस कम कर देती है और हम्म, चीज़ों को अच्छे से समझाती है कि भूख तो लगती है भूखे को, पिज़्ज़ा बर्गर खाने वाला क्या समझेगा सूखे को, और प्यास तो लगती है प्यासे को, वरना तो जालिम में सच मान बैठता तेरे दिलासे को, और नींद तो आती है मस्त मलंगों को, वरना तो लोग तकलीफ सी देते हैं क्या पलंगों पलंगों को। को, क्या बात तो है, क्या। आपकी जो एक लाइन भी अगर किसी को याद रह गई तो हाँ, वो पोइट्री में ही है। वो कॉमेडी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कॉमेडी में बहुत सारी चीजें होती है, जेस्चर कैसा है हम्म, आपका, हम्म, फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, और आप सिचुएशन क्या है, किस तरह से उसको कर रहे हैं। कई बार ऐसा माहौल होता है कि वहाँ सिचुएशन नहीं होती, आप बहुत अच्छा कॉमेडी कर रहे हैं लेकिन सुनने वाले नहीं होते, उसमें पोइट्री हमेशा सुनी जाएगी। आपकी कोई ऐसी दो लाइन जो ये आपकी पहचान हो और लोगों कहते ये है मस्त?
मस्त के लिए तो बहुत सारी लाइनें तो मैं नहीं लिख पाया हूँ, मैं तो इधर उधर से असेंबलिंग का कवि हूँ। कोई फिर भी जैसे बहुत सारी लाइनें ऐसी होती हैं जो हमेशा आपको याद रहती हैं कि ये लाइन बढ़िया लिखी गई है। तो बहुत सारी लाइनें होती हैं, उसमें आपको मैं दो लाइनें कोई सी भी सुनाने की कोशिश करता हूँ कि वो कहते हैं कि हमें सलीका नहीं है, पर वो कहें ऐसा ये भी कोई तरीका नहीं। क्या बात तो मतलब पोइट्री आपको समझा देती है कि जीवन क्या है कि, और बहुत सारी उसमें फिर लंबी लंबी कविताएं होती हैं, उनमें खूब सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो लाइनें आपको बिल्कुल दूर तक जाती हैं वो अच्छी लाइनें वो होती हैं जो आपने रो के लिखी है या उसको समझ के लिखा है कि क्यों दूर करते हो मिलाने वाले, बड़े अजीब से दस्तूर हैं तेरे कायनात को चलाने वाले, और दूर करना है तो मिलाते क्यों हो, मार कर जोर से सहलाते क्यों हो, पहले तो भरमा देते हो बच्चों की तरह, फिर पकड़ के गर्दन हिलाते क्यों हो, क्या बात है, क्या हिलाते क्यों हो, और छीनना ही था मेरे मौला तो फिर दिलाते क्यों। दिलाते हैं। बहुत खूब प्रवीण जी। हम्म, अब हम थोड़ी सी बात हमारे यूथ की तरफ करते हैं। आपने बिल्कुल हम लोगों ने बहुत ही एक पेशेंस रखते हुए, काफी संघर्ष करते हुए इस स्थिति तक हम लोग पहुंचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके साथ एक प्लस पॉइंट सोशल मीडिया का भी राज। प्रवीण हम्म। मस्त सोशल मीडिया की एक सेलिब्रिटी बन चुका है। और शुक्रिया। जहाँ हम्म, दिखते हैं लोग बाग सेल्फी लेना पसंद करते हैं। हाँ। लेकिन आज की जो यूथ है वो तुरंत ही इंस्टेंट, यानी 2 मिनट मैगी की जैसे, जो वो चाहते हैं कि रातों रात, जैसे अभी अपन लोग बात कर रहे थे, कॉकरोच जनता पार्टी बन एक बनाई और रातों बिल्कुल रात बन गया। बिल्कुल। हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ ऐसा करिश्मा उसकी जिंदगी में हो जाए। तो आज का यूथ ऐसी क्या गलती कर रहा है, क्योंकि सबको ये अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। हम्म। उनको क्या एक विशेष आप संदेश देखो देना कोई चाहेंगे? भी, मेरा तो मानना ये है कि कोई भी चीज तुरंत अगर आप बहुत ज्यादा हिट हो गए, हम्म। जैसे वो उसका एक, बहुत सारे सोशल मीडिया पे नए नए स्टार आते हैं, वो तुरंत चले जाते हैं, लेकिन अगर उस कंटेंट में दम होगा और हमेशा सुनने लायक हम्म। होगा, तो और वो एथिक्स के ऊपर भी होगा तभी चलेगा वो। अगर मान लो कोई चीज है, जैसे वो एक स्कूटी वाली लड़की आई थी, उसका गाना था, और बहुत सारे बच्चे जो मतलब उसका रिलीवेंस नहीं है, समाज में कुछ योगदान नहीं दे रहे, तो वो आउट हो जाएंगे। और कॉकरोच भले ही नाम थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन वो बात के जो ध्यान डाइवर्ट करता है, दो ध्यान मुद्दे कैसा। तो उठाता है कम से कम, है ना। हाँ तो वो। कॉकरोच आपकी अप्रोच होनी चाहिए, कॉकरोच हो जीव तो, लेकिन अप्रोच राइट होनी चाहिए, तभी जाके वो सफल होगा। कॉकरोच को देखते ही महिलाएं तो विशेष रूप से डरती है, चीखती है, हाँ सही बात है। चिल्लाती है। तो वो एक ऐसा ही इम्पैक्ट इस सोशल मीडिया का हुआ है। हाँ तो अगर वो अगर राइट डायरेक्शन में काम प्रवीण करेगा जी, एक बात बताइए, तो आगे जाएगा, नहीं तो। सोशल मीडिया ने हम्म। क्रिएटिविटी बढ़ाई है या कंसंट्रेशन घटाया है? ना ना कि सोशल मीडिया सिर्फ रेगुलरिटी का खेल है। हम्म। रेगुलरिटी में आपने अगर पुराने जोक्स को भी नए तरीके से प्रस्तुत कर दिया तो वो देखे जा रहे हैं, और आप आपकी खुद की कोई रचना के कोई अंश अगर किसी ने अपने तरीके से उसकी ह्यूमर निकाल लिया या जिस्ट को निकाल के यूज कर लिया, तो वो सोशल मीडिया रेगुलरिटी का खेल है। उसमें जरूरी नहीं कि आप में दम हो, तो पर दम वाली चीज होगी वो हमेशा चलेगी, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी हो, या किसी भी स्टेज पे वो आदमी ज्यादा सक्सेस रहेगा जिसने बहुत ज्यादा होमवर्क किया हुआ है। अच्छा, सोशल मीडिया से अलग हटकर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। हम्म। जो जो कंटेंट हम लोग क्रिएट करते हैं, कितना हम लोगों को ताकत लगानी पड़ती है। रात रात भर जाग जाग कर लिखते हैं, कोई 4 लाइन लिख पाते हैं। हम्म। लेकिन आज सब कुछ इंस्टेंट हो गया। तो पर इम्पैक्ट जीरो रहेगा उसका भी, मैं तो ये क्योंकि मानता हूँ। रियल क्रिएटिविटी तो जो है रियल तो दिल जो से और जिसका, मस्तिष्क अगर से। मान लो आपके फादर कोई फादर थे बायोलॉजिकल, तो वो ही हाँ, रहेंगे। हाँ। एआई फादर कितने भी हो जाओ तो वो नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात है साहब। तो तो प्रवीण जी, एक बात बताइए, आपको डिसिप्लिन बोरिंग लगता है या पावरफुल लगता है? क्योंकि पावरफुल लगता है, वहां पे तो आपको आ, क्योंकि पावर, अगर मान लो डिसिप्लिन जब जब भी हमने छोड़ा है, हम भी कई बार इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, तो उसकी सफलता इतनी नहीं होती। अगर हम अपने कैरियर से डिसिप्लिन से रेगुलरिटी से काम करते तो आज जिस पोजीशन में, उससे 100 टाइम ज्यादा भी हो सकते थे। चाहे वो अच्छा। पोइट्री हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे कुछ भी हो। जैसे मान लो डिसिप्लिन से मैं रहता तो मैं हो सकता आईएएस ही बन जाता, लाइटली लिया ना। हम्म। पोइट्री को भी हमने लाइटली लिया, कॉमेडी को भी,
और जब जॉब को हमने सीरियस लिया तो उसका इम्पैक्ट हमारा 100 टाइम आया। तो आपने ये भाई शुरू का दौर देखा मैंने, पीके मस्त को आज मैं 20 साल से लगभग मैं जानता हूँ आपके। मैंने बड़ा संघर्ष वाला देखा है, मंच नहीं मिलते तो आप बड़ा क्रोधित हो जाते थे, उस और समय फेलियर बचपना रहता है। फेलियर भी कई जगह आप रहे, हम्म। लेकिन फेलियर से भी आपने मोटिवेशन लिया है, और मोटिवेशन एक का एज होती है जब आदमी नया काम शुरू करता है, तो वो तुरंत, जैसे जेन जी होते हैं या कोई भी, वो चाहता है कि मुझे तुरंत सफलता मिले, मैं तुरंत छा जाऊं। तो वो होती नहीं है चीज, होमवर्क तो करना ही पड़ेगा, ट्रेनिंग तो बहुत जरूरी है। एक ट्रेनिंग किया हुआ जवान और साल भर उसने अगर ग्राउंड में दौड़ भाग की है, सीखा है डिसिप्लिन, और एक आदमी आके उसकी नकल करके कोई आ जाता है, तो वो पहचान में आ जाता है कि इसमें कहाँ कमी है। तो ट्रेनिंग तो पूरी चाहिए, समय भी पूरा चाहिए। अच्छा एक बात बताइए प्रवीण जी। जो लोग, अपने को लगता है ना कि आज ये कॉकरोच वाला हो चाहे कोई हो, ये लोग बहुत पहले से ही मेहनत कर रहे हैं। वो आप पार्टी में बहुत दिनों से मेहनत कर रहा है वो लड़का, वो बहुत समय से सोशल मीडिया के लिए काम कर रहा होगा। अब कोई चीज वायरल अब होने लगी है तो बात अलग है। एक बात बताइए आप, हम्म। एंगर कंट्रोल करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका क्या हो सकता है? थोड़ा सा शांत रहें और वो जगह छोड़ दें, अगर ज्यादा थोड़ा जाना संभव हो हमारे तो। योग कराने वाले भी कहते हैं ना, लंबी हाँ, सांस लीजिए, लंबी पानी सांस का पीजिए। मतलब ये है कि जैसे मिसेस से झगड़ा हो तो सास की मदद लीजिए। है क्या ना? बात है, क्या उनकी बात है। लंबी दुआओं का असर आपके साथ होना चाहिए। लंबी सांस का मतलब ये। अच्छा ये पीके मस्त, हम्म। प्रवीण कुमार मस्त, हम्म। तो ये मस्त होने के पीछे क्या कहानी है? मस्त तो क्या है कि हमारे जैसे पागल जी के पास हम जाते थे तो हम डिस्कस करते थे, सर नाम क्या लिखे। हाँ। तो वो कहते यार परवीन लिख दो। एक दिन तो बोला हथौड़ा लगा लो आप, है ना, थोड़ा मजबूत लगता था, मैं जिम में हाँ। जाता था। हाँ। तो फिर मिसेज बोली तेरे में दिमाग है थोड़ा। हाँ। तो ऐसे करते करते बहुत सारे नाम थे, अजनबी थे, कुछ भी। फिर हमने सोचा कि परवीन मस्त कर लेते हैं। फिर एक दिन ये पीके फिल्म जब आई थी तो उस समय एक टाइम्स ऑफ इंडिया में हमारे मित्र थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया उसमें, रियल पीके इन जयपुर पुलिस। तो वो पीके हिट हो गया था, फिर पीके मस्त के नाम से वो चल पड़ अच्छा गया। आपका रियल हीरो कौन है? रियल हीरो तो मेरे फादर ही हैं। वो ही कॉमेडी भी करते थे और उनकी पर्सनालिटी आज भी मैं मिस करता हूँ। वो है नहीं हमारे साथ तो, लेकिन वो कुछ बात कहते तो सही को सही और गलत को गलत, और मुंह पे ही कह देते थे। तो बुरा भी लगता होगा लोगों को, लेकिन बाद में अच्छा लगता था। मैंने खूब सानिध्य रहा है उनका आपके हम्म। माध्यम से, और बड़ा स्नेह हमें भी बहुत किया बिल्कुल, करते हैं। बहुत अच्छे से था उनके अंदर। तो आज के टीनेजर को विशेष रूप से जो हाँ। क्या जेन जी को हाँ। आप क्या विशेष रूप से एडवाइस देना चाहोगे प्रवीण जी? भाई जेन जी कितना भी बनो, लेकिन अपने जिनके साथ जुड़े हो, पेरेंट्स वगैरह को ओढ़ ना लगे, समाज को ओढ़ ना लगे, और हम्म। आप मर्यादा में रह के अपने हकों की बात कर सकते हो, क्या दिक्कत है ना? क्योंकि अगर मान लो कोई आपसे अच्छे से लगाव करते हैं, पेरेंट्स है कोई भी, वो जब दूर चले जाएंगे ना, तो फिर बुरा लगेगा कि हमें तेरे दर्द का एहसास नहीं था। एहसास हुआ जब तू हमारे पास नहीं था। बनते थे सब खास सिर्फ दौलत के वास्ते, वरना दुनिया में तेरा कोई खास खास नहीं। नहीं था। हम्म। क्या बात है प्रवीण जी। आज हम लोग देखते हैं बच्चों के अंदर जो है स्क्रीन वाला जो मैटर है, मोबाइल है, टीवी है, हाँ, लॉन्ग खेल कूद से ज्यादा मतलब वॉचिंग ये, आवर्स बढ़ रहे हैं उनके सबके। तो उनको क्रिएटिव करने के लिए क्या सलाह देना स्क्रीन चाहोगे? टाइम बढ़ रही है। हाँ। क्रिएटिव करने के लिए तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी उनकी, वो क्या देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं, है ना? और हम्म। पढ़ाई से संबंधित चीजें ही देखनी चाहिए बच्चों को। जिंदगी पड़ी है ना, आज ही थोड़े बच्चों का कुछ हो रहा है। तो पढ़ाई और फन फन दोनों करो, साथ फन साथ, एंजॉय करो, पढ़ाई को भी एंजॉय करने मस्ती दो। मस्ती में तो थोड़े दिन तो उनको और कम कर दो लगेगा। बस्ते का भार। शुरू में जैसे मान लो 5 घंटे देख रहा है तो उसको बेटा 1 घंटा फिक्स है तेरा। हाँ। फिर आधा कर दो, फिर ऐसे करते करते वो खुद ही समझ जाएगा कि यार ये तो सही कह रहे हैं। आप उसको सही गलत समझाओ। बच्चों के लिए कोई फनी लाइन आपको स्मरण आ रही हो तत्काल? हम्म। छोटे बच्चे, क्योंकि आप ज्यादातर स्कूलों में जाते हो, छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल। तालियां बजा बजा के हंसते हैं आपको देखते। देखो, अपन किसी ट्रक पे भी देखते हैं लिखा होता है माँ का आशीर्वाद, हाँ। और उस ट्रक पे भी लिख देते हैं कि जिसकी किस्तें पिताजी भरता रहता है। क्या? और लिखेंगे लोग चुन्नू मुन्नू दी गड्डी, हाँ, साले उस चुन्नू मुन्नू दी गड्डी जिसकी संभलती नहीं है। चटनी। और जिसका नाक बहता है उसे तो जमाना मालिक कहता है। हम्म। और जो होता है असली मालिक उसका भी विशेष ख्याल रखा जाता है। उसके हिस्से में तो ओके टाटा बाय बाय आता है।
तो ओके टाटा बाय बाय क्यों करता है हाय हाय, क्या लाया था क्या ले जाएगा, सोच के सोच तेरे साथ क्या जाएगा। सही बात है। हम्म तो प्रवीण जी बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया हमारी बातें हुई। हम्म हम एक छोटा सा फनी राउंड भी कर लेते हैं। करो। जीवन में चाय या कॉफी? मैं तो एयरपोर्ट पे गया था जी, चाय उस समय 100 रुपए की और 200 रुपए की कॉफी, तो वो बोले चाय या कॉफी, मैं कहा चाय ही काफी है। आ, चूंकि आप और पुलिस से हमारा तो घर टी पॉइंट पे पतीली चढ़ी रहती है। कोई भी आता जाता उधर से 4 लोग आते जाते। स्ट्रिक्टनेस या सॉफ्टनेस? सॉफ्टनेस। सॉफ्टनेस, क्योंकि आप सॉफ्ट रहते हुए आपने जो लेसन दिए हैं। सॉफ्टवेयर का ही जमाना है सर, स्ट्रिक्ट का तो क्या और है। है हेलमेट या हेयर स्टाइल? हेलमेट जरूरी है, आप तो जानते ही हैं, हेयर स्टाइल जब भी बचेगी जब आप हेलमेट हमेशा लगाओगे, वरना तो हमेशा के लिए गंजा भी तो रहना पड़ सकता है, और अच्छा दुनिया से भी आउट हो सकते हो, उजड़ सकते हो बालों के साथ साथ। अच्छा, एक बात बता, रियल लाइफ या रील लाइफ? रियल लाइफ तो रियल लाइफ हो सकता है आपको बेनिफिट दे दे, लेकिन रियल लाइफ को आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो तो है ही और बेसिक्स। जिम या पोएट्री? आप मसल्स वगैरह भी पुलिस वालों की बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, तो जिम जरूरी है मेरे को लगता है, पोइट्री से ज्यादा, जैसे जो जो एज बढ़ती जाती है तो पोइट्री तो फिर भी आदमी कर लेगा, कभी भी टाइम ज्यादा दे सकता है। हाँ। जिम का तो एक शेड्यूल फिक्स है, आपको 1 घंटा है हमारे यहाँ सुबह कभी निकालना। निमंत्रण आता था तो मेरे चाचा जी कहते हाँ जिम्बावे चले। हाँ, नहीं बिल्कुल, जैसे शुरू में इंसान जिम जाता है, फिर जिमने जाता है, फिर उसके मसल्स कटल्स हो जाते हैं, डोले गोले हो जाता है, कमर कमरा हो जाती है, और वी से वर्ल्ड डी में हो जाता है। हाँ। तो ट्रैफिक सिग्नल या बिना सिग्नल वाले लोग आपको पसंद हैं? हम्म, मेरे को ट्रैफिक सिग्नल के साथ ही जाऊंगा, मैं तो उसको ही लोगों को रोज समझाता हूँ। हम्म। हम्म, और तो मित्रों, आज हमारे साथ थे प्रवीण जी, और देखा आपने किस तरह से जीवन में हंसते हंसते हंसाते हंसाते अपने कार्य क्षेत्र को भी इन्होंने बहुत उच्च स्तर पर ले आया। आज इनके अधिकारी भी इनसे खुश हैं। तो ट्रैफिक में जाती हुई चाहे नियम तोड़ दिए हो, लेकिन इन्होंने हंसा के बड़े प्यार से कहा कोई बात नहीं बेटा, अभी तो ठीक है, लेकिन आगे ध्यान रखना, इसकी क्लिप लगा के रखना, हेलमेट लगा के रखना। इस तरह से बड़े प्यार से बेटा कह के, बेटी कह के, भाई कह के, और सबको एक इस तरह से इन्होंने ट्रैफिक का संदेश दिया है, साथ पूरे समाज को, परिवार को। और ये भी एक तरह की देशभक्ति है कि आप हंसाते हुए अपने कार्य को पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। तो आज हमारे बीच में एक ऐसे ही हास्य कवि कह दो, कलाकार कह दो उनको, भाई प्रवीण मस्त हमारे बीच में थे। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? बताएं, अपने व्यूज वगैरह दें। जाते जाते प्रवीण जी कुछ पंक्तियां आप हमारे काव्य साधक दर्शकों के लिए। बिल्कुल, के हालात अजीब से होते हैं कि हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो, पर जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योग ही आएगा, और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर आएगा। क्या तो मैं बात! जाते जाते यही कहना चाहता हूँ, कितना भी आप कुछ भी करें, पर अपने पेरेंट्स का और जो आपसे बड़े हैं उनका आदर हमेशा करें, क्योंकि कुछ ना कुछ वो आपको दे के ही जाएंगे, चाहे अच्छे विचार ही दें। उनके पास अगर कोई संपत्ति नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एक विचार आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। थैंक बहुत बढ़िया प्रवीण जी, बहुत अच्छा लगा। और निश्चित रूप से आज का पॉडकास्ट हमें भी बहुत मजा आया। और मित्रों, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही विशेष नई शख्सियत के साथ, सेलिब्रिटी के साथ, काव्य साधक स्टूडियो में, और आनंद लेते हैं वार्ताओं का। यू।